हमारे लोग बहुत लोग हमारे साथ हैं और हम उनको, मैं चाहता हूं कि चुनाव हो, चुनाव में उनको वोट की चोट बोलते हैं ना, तो आप लोग अगर तैयार होंगे तो कोई ऐसी दिक्कत नहीं है। लेकिन हम डीसी ऑफिस, मैंने बोगड़ा जी इसको ब्रीफ करेंगे कि हम डीसी ऑफिस से क्या अप्रोच करें, क्या हमें सामान वहाँ से चाहिए, ऑफिसर वहाँ से चाहिए हमें, और हो सके तो हमें जो मशीन है, वोटिंग मशीन होती है, उसकी भी हम उसके लिए अप्लाई करेंगे। तो मैं माननीय बोगड़ा जी से आग्रह करता हूँ आप सही ढंग से ब्रीफ करें। आवाज और डल्लू हो गया, माइक का आवाज थोड़ा। हाँ, मीडिया फ्रेंड्स, आपका यहाँ पर हार्दिक अभिनंदन है, हार्दिक स्वागत है। यहाँ पर मेरे ग्रुप के अन्य सदस्य, अन्य महानुभाव, उनका भी मैं यहाँ पर हार्दिक अभिनंदन करता हूँ, हार्दिक स्वागत करता हूँ। जैसे कि अभी हमारे पूर्व प्रधान श्री कुंदनलाल रुंजाल जी ने आपको बताया कि कल हमारा गढ़वाल सभा का 7 साल, लगभग 7-8 साल के बाद एक जनरल हाउस हुआ था। जनरल हाउस में क्या क्या हुआ और उसमें जो अनियमितताएं जो कुछ हुई हैं उसके बारे में हमारा एक रिप्रेजेंटेशन तैयार है। मैं इस रिप्रेजेंटेशन की जो है आपको पढ़ के सुनाऊंगा, इससे आपको काफ़ी कुछ क्लियर हो जाएगा। तो वो इस प्रकार है। हमने रजिस्ट्रार फार्म एंड सोसाइटी को लिखा हुआ है, जिसमें इसका सब्जेक्ट है रिक्वेस्ट फॉर डिप्यूटिंग एंड ऑब्जर्वर टू मॉनिटर द प्रोसीडिंग ऑफ द रिवाइज्ड जनरल हाउस मीटिंग ऑफ गढ़वाल सभा चंडीगढ़। हम चाहते हैं कि ये जो कल की मीटिंग है उसको नल एंड वाइड किया जाए और इसके लिए इसकी जगह पे एक रिवाइज्ड मीटिंग ऑर्गेनाइज की जाए, जिसकी कि हमें माननीय रजिस्ट्रार महोदय से निवेदन किया। तो इस प्रकार है। ऑनरेबल सर, दिस इज विद द हम्बल सबमिशन दैट गढ़वाल सभा चंडीगढ़ इज ए प्रीमियर सोशल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द पीपल ऑफ गढ़वाल ओरिजिन living in Tri-City, Chandigarh. After a gap of around 7 years, general body meeting of the Sabha was convened on 12 May 2024 at Garhwal Bhavan. Though term of the office bearer was ended in May 2018, but office bearer did not convene the general body meeting, which was mandatory annually, due to one pretext or the other. It is further stated that financial statement was to be laid before the House for ratification. Financial statement can only be ratified after removing all the objections observed and raised by members. None of the objections as raised were replied. Financial statements for 9 years cannot be analyzed within few minutes. It was our observation. Sir, it is a matter of crores of rupees public money. Misappropriation of public funds is a serious apprehension. जो कि यहाँ पर डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर होते हैं उनको सौंपने जा रहे हैं, और लेट अस होप कि हमें इसका आउटकम एक डेमोक्रेटिक वे में पॉजिटिव मिलेगा। तो ये मैंने आपको ब्रीफ इसकी जो कल वाली जो डेवलपमेंट थी उसके बारे में बता दिया। अब मैं मीडिया से रिक्वेस्ट करूँगा कि हमारे यहाँ पर सीनियर में के मिस्टर BS बिस्ट है, हमारे जो चेयरमैन है इस सभागार में, मैं अपने ग्रुप के सभी सदस्यों को कहा कि आप कोई भी उद्दंग नहीं मचाएंगे, मर्यादा का पालन करेंगे। सब लोग अपने, हमारा आपस में मतभेद हो सकता है लेकिन मतभेद कुछ भी नहीं, सब अपने भाई हैं। लेकिन लास्ट में जब उन्होंने जगदीश असवाल का नाम ले लिया, उसके बाद 2 और उनके सहयोगी पदाधिकारी बनाए, उनका नाम लेके तालियां, स्टेज से तालियां बजा करके खुद ही उनके गले में माला मूला डाल करके कहते कि हमारे जो है इलेक्शन पदाधिकारी हमने नियुक्त कर दिया है और आगे की प्रक्रिया इलेक्शन कब होगा, क्या होगा, आपको अवगत कराया जाएगा। लेकिन बहुत बड़ा मॉडरेशन होने के बाद हमारे जितने भी पदाधिकारी हैं
मैं सब लोगों का धन्यवाद करता हूँ। आपने बहुत सूझबूझ कर काम किया है, इसीलिए हमने आज यहाँ पे जो ये छोटी बैठक रखी है। परसों सैटरडे को हमारी बहुत बड़ी बैठक थी यहाँ पे, आज हमने ज़्यादा बड़ी बैठक नहीं रखी है। हम लोगों ने इसलिए बैठक रखी है, कम से कम जो 9 साल की ये पीड़ा है, 9 साल का ये दर्द है, हम किसके सामने रखें। आज हमने रजिस्ट्रार फार्म सोसाइटी को एक पत्र बनाया, जिस पत्र में यही लिखा है कि हमें यहाँ पे ऑब्जर्वर हमें दिया जाए, ताकि ट्रांसपेरेंट यहाँ पे वोट हो और किसी भी हमारे गढ़ समाज के नागरिक में किसी के प्रति कोई भी मन मिटाव ना हो। ये हम जो है फेयर इलेक्शन करना चाहते हैं। और दूसरा, इसमें एक चीज और हमने अगर पॉसिबल हो सकती है तो हमें ईवीएम की भी व्यवस्था की जाए, ताकि फिर इसमें इलेक्शन हो, क्योंकि तीनों जो है पंजाब विश्वविद्यालय से रिटायर हूँ 2004 में और 1960 से चंडीगढ़ में हूँ और इस भवन का फाउंडर मेंबर। हमने इस भवन को जब बनाया था तो चवन्नी चंदा से हमने शुरू किया था और अपने परिवार को ताक में रख करके उनकी ज़रूरतों को ख़त्म करके हमने समाज की सेवा की। मेरा बहुत लंबा पीरियड इस समाज सेवक में मेरा बीता है। कल की जो घटना है वो इतिहास में एक कलंकित है हमारे समाज के ऊपर। मैंने जब अपनी पर्ची वहाँ दी बोलने के लिए, मैं गढ़वाल सभा का जनरल सेक्रेटरी रह चुका हूँ 2002 में और विभिन्न पदों में काम किया और राजनीतिक फील्ड में भी हूँ, हर चीज़ में, सोशल फील्ड, सामाजिक फील्ड, धार्मिक फील्ड, हर एक में हूँ। तो जब पर्ची दी गई तो मैंने बजट के ऊपर बोला। मैंने कहा भाई ये जो बजट है, हमारा संविधान कहता है कि हर 3 साल के बाद हर प्रतिवर्ष जनरल हाउस होना चाहिए और जनरल हाउस में बजट अप्रूवल होता है। ये 9 साल का जो आपने बिना पब्लिक के अप्रूव्ड के ये जो पैसे किए हैं, इतने लाखों करोड़ों रुपए, ये किसकी परमिशन से किए हैं? जबकि आपको जनरल हाउस हर वर्ष बुलाना चाहिए था। कोर्ट केस सिर्फ ये था कि इलेक्शन नहीं कर सकते, जज ने ये नहीं कहा था कि आप इसको जनरल हाउस ना बुलाओ, लेकिन उन्होंने इसकी आड़ में अगर वो जनरल हाउस बुलाते तो वो उनको ये चीज़ जो है ये इलेक्शन करना पड़ना था। तो उन्होंने जनरल हाउस नहीं बुलाया, बिना जनरल हाउस के, बिना पब्लिक के अप्रूव्ड के करोड़ों रुपए खर्च करते गए और मैंने इसमें ऑब्जेक्शन उठाया। सर एक बताइएगा, ये जो आजकल में ये जो घटनाक्रम चल रहा है, इससे सामाजिक जो कितना असर पड़ने वाला है? ये हमारे गढ़ समाज के ऊपर एक कलंकित है उन लोगों के द्वारा। हमारा समाज बड़ा डिसिप्लिन है, बहुत एजुकेटेड है और अपने बड़ों का सम्मान करता है। सर लगभग 9 साल का समय बीत चुका है, इसके पहले आप लोगों ने कोई आपत्ति क्यों नहीं व्यक्त की? 9 साल से हमने की आपत्ति, हमने कोर्ट में भी एप्लीकेशन दी। ठीक है। जज साहब ने कहा कि भाई हम इलेक्शन नहीं ऑर्डर, जब तक इसका फैसला नहीं होता जनरल सेक्रेटरी का, क्योंकि जनरल सेक्रेटरी प्रधान का केस था, तो जनरल सेक्रेटरी का जब तक ऑर्डर नहीं होगा हम इलेक्शन के आपका प्रोसीजर का ऑर्डर नहीं दे सकते हैं। लेकिन जज ने ये नहीं कहा कि तुम जनरल हाउस ना बुलाओ। अब उन्होंने इसकी आड़ में, क्योंकि जनरल हाउस बुलाते हैं तो जनरल हाउस में उस आदमी का केस जनरल हाउस ने रिजेक्ट कर देना था कि तुमने इसको गलत निकाला।